हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला चैनल से। आज मैं एक स्पेशल पूजा करने वाली हूँ कुछ लोगों के लिए, क्योंकि क्या होता है पता है, कुछ लोगों को बातों से समझाओ तो मानते नहीं हैं और हमेशा अपनी लाल करते हैं। और आज की तारीख में ख़ास करके हमारे गोराई में सब जगह पे एक ट्रेंड हो चुका है कि किसी को भी अपनी जीत पूरी करने के लिए किसी को भी फंसाओ करो, ठीक है। आज किसी के साथ ऐसा हुआ है, जैसे पहले हम लोग जो पुराने घर पे भी जहाँ रहते थे ना, वहाँ पे भी बाजू बाजू में बीएमसी वाले रहते थे। रिटायर बीएमसी वाले हमेशा धोप जमाते थे, बीएमसी वाले को बुला के ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। और एक बार ऐसे ही हुआ था। तो आज की तारीख में आज भी पुलिस वालों ने भी ये ट्रेंड कर लिया है। तो मैं क्या बोलती हूँ, पुलिस वालों ने ही कानून बनाया है कि अगर कोई पुलिस वाला या कोई ट्रैफिक हवलदार किसी को भी ज़बरदस्ती उस पर चढ़ने की या गलती करने की कोशिश करे तो उस पर आप उसकी वीडियो बना के आप उसकी वीडियो को वायरल कर सकते हो। आज ऐसे ही यहाँ पे हमारी गोराई में एक जगह पे हुआ है जहाँ पे ज़बरदस्ती एक 18-19 साल के लड़के को ज़बरदस्ती टारगेट किया गया। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने अरे करके शब्द करके बात की। मुझे बाद में पता चला कि अरे शब्द नहीं बोलना चाहिए। हम कोई भी बात करते हैं उसमें अरे शब्द आता है, उसका मतलब हम आपको गाली नहीं दे रहे, उल्टा नहीं बोल रहे। जैसे कोई बात होती है, अरे सुनिए ज़रा मतलब 1 मिनट सुनिए, उसका मतलब ये होता है। लेकिन मेरे को आज पहली बार पता चला कि अरे शब्द का मतलब बहुत बड़ा होता है। इन लोगों की नाक के नीचे का मतलब बाल जल जाता है, ऐसी बात होती है। और उसके बाद सामने वाला सिर्फ कह रहा है कि अरे हमने आपको गाली दी, क्या की। तो एक रिटायर पुलिस वाला अपनी पुलिस गाड़ी दिखाने के लिए एक बच्चे पे अपनी, कहते हैं कि बच्चे बदतमीज़ होते हैं, बड़ों के मुँह लगते हैं। तो बड़ों को भी अपनी इज्जत संभाल के रखनी चाहिए ना। बड़े अपनी इज्जत खुद क्यों निकलवाते हैं? जब आपको पता है कि एक छोटा बच्चा है, उसके मुंह नहीं लगना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, बेटा ज़रा गाड़ी हटा दो, मुझे अंदर जाना है। उल्टा उसको बोलते हैं भोसड़ी वाले मादरचोद, तो किधर का एक पुलिस वाला, रिटायर पुलिस वाला हो के एक कहते हैं कि मेरे को बाद में पता चला कि कहते हैं कि उसको कम से कम 80% शुगर था। शुगर वाला मरीज़ एक बच्चे पे हावी होता है, मारने उठता है। और आजू बाजू वाले जब एक आप किसी 16, 17, 18 साल के लड़के पे हाथ उठाने को देखोगे, जाहिर सी बात है जवान खून है, आपको गाली गलौज करेगा। जब आप उसको गाली दे रहे हो, उसकी माँ बहन पे गाली दे रहे हो, उसके घर में घुस के मारने की बात करो, गलती क्या है? सिर्फ एक शब्द के अरे करके शब्द बोला, अरे करके मत बोल, अरे करके मत बोल। अरे शब्द में ऐसा क्या हो गया, मुझे पूरी यूट्यूब से जानना है। अरे शब्द एक टॉपिक है, एक लॉजिक है। हम कोई भी किसी से बात करते तो अरे शब्द निकलता है। आज की तारीख में लोगों के मुंह में माँ बहन की गाली एकदम चने कुरमुरे के जैसी रहती तो चलता है। और उसके बाद आप लोग पहले तो एक बच्चे किसी बहुत सारे जनों के साथ होगे, पहले भी यंगस्टर्स को पहले गाली दोगे, उसके बाद उन्हें फंसाने को देखोगे और उसके बाद उन्हें कहोगे कि तुम्हारे बच्चों को तमीज़ नहीं बात करने की, तुम्हारे बच्चे एक नंबर के बदतमीज़ हैं। सही बात है। मतलब कहते हैं ना, अपना वही मैंने कहा है ना, अपना हगा सबको अच्छा लगता है, दूसरों का हगा हुआ सबको बदबू आती है। मतलब अभी वही अगर तुम्हारे बच्चों के साथ हुआ रहता तो तुम लोग मारी मारा पे उतर आते, लोगों को मार काट देते। और दूसरे के बच्चे के साथ एक बूढ़ा आदमी जिसे खुद की अपनी इमेज समझनी चाहिए, और एक बूढ़ा एक एजेड आदमी और जो कि रिटायर पुलिस वाला अपनी पुलिस वाले की धोप दिखा के ज़बरदस्ती पुलिस की गाड़ी रोकता है। 19 साल के लड़के को, 18-19 साल के लड़के को ज़बरदस्ती हाथ उठाता है उनके सामने मारने को और उस पर केस डालने को बोलता है। मतलब उसकी इतनी सी गलती कि बस उसने वहाँ पे अपनी गाड़ी लगाई थी और गाड़ी हटा रहा था और बोला कि मैं गाड़ी हटा रहा हूँ। उस छोटी सी बात को उसने बतंगड़ बना के अपनी पुलिस की रोब जमाई। मतलब अभी पुलिस वाले ये काम करेंगे क्या? और उसके बाद यहाँ से गुजरती हुई गोराई की पुलिस वालों ने उनका साथ दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो इतने लोग ड्रग्स दे के लोगों को मार रहे हैं, अभी परसों भी हमारे गोराई में एक लड़का मरा, उसका फ़ोटो लगा है। हाँ, उसके लिए तुम लोगों के पास टाइम नहीं है। मैं खुद परसों रात को एक भी पुलिस की गाड़ी दिखती नहीं है, लेकिन कोई तुम्हारा इंसान जो रिटायर हो चुका है, तुम लोग उसकी बात सुन के किसी बच्चे पे ज़बरदस्ती का केस बनाने को देखते हो। हाँ, उसकी गाड़ी की फ़ोटो निकालते हो कि हम उस पर केस बना सके। मतलब कानून एक तरफा और बाकायदा दूसरा आदमी अपनी पहुंच दिखाता है, पॉलिटिक्स की पहुंच दिखाता है। मतलब यही है ना, आज की तारीख में जो बच्चे मर रहे हैं, मतलब आपके आगे बोलोगे तो आप तो बच्चों को अभी बताओ, एक आदमी हेलमेट उठा के मार रहा है, कुछ मार रहा है, भगवान ना करे खुदा ना खास्ता जगह पे बच्ची की जान चली गई तो तुम लोग जिम्मेदारी लोगे क्या? जो पुलिस वाले ऐसे पुलिस वालों का साथ देते रिटायर को, वो रिटायर पुलिस वाला है, उसके अंदर इतनी चर्बी है कि वो एक अपने से कम उम्र के बच्चे से ज़बरदस्ती भिड़ रहा है। अगर उसको इतनी अपनी इज्जत प्यारी है तो उसको खुद ब खुद वहाँ से चले जाना चाहिए था। क्यों अपनी इज्जत उतारने खड़ा था? अगर इंसान अपनी पुलिस की धोप जमा रहे तो बहुत गलत बात है।
ओके, अगर समझो आप बुजुर्ग है और ऊपर से आप अपने आजू बाजू वालों को ट्रेन करते हो कि मेरी तरफ से बोलो, और ऊपर से बाद में ये धमकी दी जाती है कि उनके पूरे घर वाले पुलिस वाले, पूरी सोसाइटी आके मारते। मतलब एक 18-19 साल के एक छोटे से जवान वो बच्चा है, उस बच्चे को हाथापाई करने के लिए पूरी सोसाइटी निकल के आने को, मारने को तैयार थी, जो कि उसकी कोई गलती नहीं। शुरुआत किसने की वो नहीं देखा, ख़त्म कौन कर रहा है वो देखा जा रहा है। उसके बाद वो बच्चा अगर अपने परिवार को फ़ोन लगा रहा है तो उसे फ़ोन भी लगाने की इजाज़त नहीं हो। अगर वो अपने परिवार को या किसी को फ़ोन लगा के बुला रहा है कि ऐसे झगड़ा हो रहा है, तो दूसरे इंसान जो उसकी तरफ से लड़ रहे हैं वो भी उसको गाली दे रहे, उसकी माँ बहन चोद रहे, बहन चोद मादर चोद बोल रहे हैं। ये अच्छी बात है? अरे वो बोलते हैं कि अरे वो गुंडों को बुला रहे हैं। अरे सीधी बात है, एक लड़का है, कोई भी बच्चा होगा, अगर वो अकेला पड़ जाएगा तो सीधी बात है अपने परिवार को बुलाएगा ना जगह पे, थोड़ी ना तुम्हारे भरोसे रहेगा। और ऊपर से तुम सामने वाले को डांटते डांटते उस बच्चे के ऊपर हावी हो रहे हो, और ऊपर से उसकी माँ को ये कहते हो कि तुम्हारे बच्चे बदतमीज़ हैं। वाह, कोई सीखे तो तुम लोग से सीखे। मतलब अगर वही गलती भगवान ने खुदा न खासा तुम्हारे बच्चे के साथ हुआ तो बड़ा मज़ा आता। मतलब एक बात बताओ, अब आप अभी कहीं भी एक छोटा बच्चा अगर अकेले रुकता है और उस बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो बच्चा पहले अपने परिवार वालों को बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? आप उसको, उसके परिवार वाले ये सोच के नहीं आएंगे कि सामने वाला पुलिस वाला है कि कमिश्नर है कि क्या, और हमें कानून सिखाते हैं। कानून क्या है मुझे भी आता है। एक बात याद रखना, मैं कानून के दरवाजे पे बैठ जाऊँगी, मैं सिर्फ एक वीडियो मैं सिर्फ ऐसा कैमरा चालू करके बैठूँगी और पुलिस वालों को पूछूँगी कि बताओ कि एक ये रिटायर आदमी एक छोटे से बच्चे को गाली गलौज कर रहा है, उस पर हाथ उठा रहा है, तुम लोगों को इस पर एक्शन लेने के बदले तुम उस छोटे बच्चे को गाड़ी में बिठा के उस पर केस करने की बात कर रहे हो। और एक बंदा महान बन के आता है, पॉलिटिक्स का पुजारी बनता है, वो उसकी माँ बहन चोद रहा है, उसको तुम लोग ने कुछ नहीं किया। उसको किसने बोला था महान बनने को आने को? उसका पहला काम था कि उसके माँ बाप को बुलाने के, बच्चे के माँ बाप को। उसको किसने इन्विटेशन दिया था कि आके तू झगड़ा सॉल्व करवा? और झगड़ा सॉल्व करवाते करवाते तुम इतने महान बन गए कि तुमने डायरेक्टली उस बच्चे पे ही हाथ उठाना जरूरी समझा। ये बात का भी डर नहीं लगा कि खुदा न खास्ता बच्चे को कुछ हो गया, कहीं घाव लग गया, कुछ हो गया तो सीधा सीधा तुम पर 307 का केस बन सकता है, उसकी माँ तुम पर हाफ मर्डर का केस लगा सकती है। ये कभी सोचा क्या? अरे ठीक है, इंसान पावर में है, पोजीशन में, ठीक है। और ये गलतफहमी तो हटा देना। बहुत सारे लोग ये गलतफहमी पे कहते हैं कि हमारे नाम का ब्रांड चलता है, हमारे नाम का ब्रांड चलता है। किसने देखा ये ब्रांड? तो मैंने किसी के चड्डी पे भी नहीं देखा है आज तक। कौन बोलता है ब्रांड चलता है? इंसान नाम की इज्जत करता है, ब्रांड नहीं चलता है। और ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को अपनी बराबरी वालों से लड़ना चाहिए, किसी बच्चे को टारगेट करना है बहुत गलत बात है। और ये बात हमेशा भूल जाना कि कोई बच्चा लड़कों को बुला रहे है। अरे सीधी बात है, अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, कोई भी इंसान होगा तो नेचुरली बात है वो अपने परिवार को बुलाएगा कि ज़रा आओ मैं इस जगह पे फंस गया हूँ। और उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं? उसकी गाड़ी का फ़ोटो निकालते, गाड़ी में बिठाने को देखते हैं। वाह, मैं मानती हूँ अपने बोरीवली पुलिस स्टेशन को कि ये पुलिस पूरी बिकी हुई है। या तो पॉलिटिक्स वाले की सुनती है या ऐसे रिटायर वालों की सुनती है, असली लोगों की नहीं सुनेगी। जिस दिन तुम लोगों ने, देखो मैं एक बात बताती हूँ, एक तरफा फैसला मत करो। मैंने अक्सर देखा है, छोटे बच्चे रात को घूम रहे हैं, तुम लोग गिरा के मारते हो, किसी के जेब में ड्रग्स डाल के उनको फंसा देते हो। क्यों भाई? तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं? हो सकता है तुम जो दूसरों के साथ करो तुम्हारे बच्चों के साथ भी वैसे हो। और कौन बोलता है तुमको बीच में आके इनविटेशन देने के लिए? हमको, मैं क्या बोलती हूँ, माँ बाप को बुलाया रहता। अगर उनका बच्चा गलती कर रहा है तो उसी जगह पे माँ बाप को बुलाना चाहिए फ़ोन करके, इधर आओ ऐसा ऐसा हुआ। तुम्हें किसने बोला आके बीच में महान बनने के लिए? हाँ, अरे मैं क्या बोलती हूँ, दादा होंगे, नेता होंगे, सब कुछ होंगे अपने घर पे। पहले अपने घर को देखो, पहले अपने घर को सही करो, बाद में दूसरों को राय देना। दूसरों के घर के बच्चों को बदतमीज़ बोलने से पहले खुद के घर में झांको। ऐसी बात याद रखना। ये जो आज कांड हुआ है ना, उसका सबक, उसका मैं बराबर हिसाब दूंगी। मुझे बहुत गुस्सा है इस बात पे कि आज की जनरेशन को ख़राब करने का काम किया जा रहा है। हमारे बोरीवली पुलिस ने भी ये काम संभाल लिया है कि कोई भी एक इंसान कभी भी दोनों तरफा ना देखते हुए एक तरफे का फैसला लेके इंसान को रख लिया जाता है। पहली बात, आपके पास कोई भी कंप्लेंट करे, छोटा बच्चा हो कि बड़ा हो, पहले अथॉरिटी आपको उनके माँ बाप को बुला के सामने बात करने की। ऐसे कोई भी रिटायर पुलिस छोड़ो, कोई भी इंसान, एक तो पहली बात तो पुलिस वाले अपने रिटायरमेंट के आपकी धोप जमाते हो। पहली बात, गुजरा हुए ज़माने को कोई नहीं बुलाता है।
आपको अगर बुरा लगता है कि बच्चे हमें गाली दे रहे हैं, तो हमारे बड़े लोगों को भी काम है कि बड़े लोगों को अपनी इज्जत खुद संभालनी चाहिए। पहली बात तो बच्चों के मुंह नहीं लगना चाहिए। कोई किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा तुम्हारे मुंह लगने के लिए। और जहाँ तक रही नाम और फेम की बात, ब्रांड की बात, वो तो मैंने बहुत सारे लोगों का ख़त्म कर दिया है। आपने देखा ही है पिक्चर तो अभी बाकी है। देखो मैं नाम और ब्रांड कैसे ख़त्म करती हूँ, चुटकियों में नाम और ब्रांड ख़त्म करूँगी। मैंने पहले ही बोली मैं कामाख्या जा रही हूँ, इस बार मैं बहुत कुछ सही करके आऊँगी। और इस बार तुम लोगों ने उल्टी गिनती शुरू की है अपनी। याद रख लेना, मैं नाम और ब्रांड नहीं ख़त्म करूँगी, मैं इंसान को ख़त्म कर दूँगी, ये याद रखना। एक बार ऐसी किसी ने गलती किया था, मैंने उसकी पूरी हालत बिगाड़ दी। आज तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी का, मैं सिर्फ काम करूँगी। नाम तो भाई, नाम तो लोगों का खुद ही है। तो आज की तारीख में कैसे मैंने देखा है कितने लोग जिसको कोई जानता नहीं, उनके भी मरते, उनके भी बैनर लगते। मैं बहुत जल्दी चाहूँगी कि जिसने आज ये हरकत की उसकी भी फ़ोटो बहुत जल्दी बैनर पे लगे। तो बेस्ट ऑफ लक विद्या देवी से पंगा लेने के लिए, ठीक है।